रात 1:47 बजे हाईवे पर मिला वह बाइक सवार। सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। यह घटना है साल 2023 की। मैं अपनी नौकरी के काम से लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मुझे देर रात बाइक चलाने की आदत थी। खामोश सड़कें, ठंडी हवा और खाली हाईवे मुझे हमेशा सुकून देते थे। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैंने कभी रात में अकेले बाइक नहीं चलाई। समय था रात 1:47। जगह शहर से बाहर का पुराना बाईपास हाईवे। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। कई स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी थीं। मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब था। सिर्फ मेरी बाइक की आवाज और हेलमेट के अंदर मेरी सांसें। तभी मैंने साइड मिरर में कुछ देखा। मेरे पीछे एक और बाइक सवार चल रहा था। उसने काला हेलमेट पहन रखा था। उसकी बाइक की हेडलाइट बार बार जल बुझ रही थी। मैंने सोचा कोई और देर रात का मुसाफिर होगा। लेकिन कुछ बातें अजीब थीं। उसकी बाइक की कोई आवाज नहीं थी। वह कभी मेरी ओर नहीं देख रहा था। और उसकी रफ्तार बिल्कुल मेरी रफ्तार जैसी थी। मैं तेज हुआ, वह भी तेज। मैं धीमा हुआ, वह भी धीमा। मैंने उसे ओवरटेक करने का फैसला किया। जैसे ही मैं आगे निकला, मैंने उसके हेलमेट के अंदर झांकने की गलती कर दी। वहां कोई चेहरा नहीं था, न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ एक गहरी काली खाली जगह। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी पल मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। सड़क के बीचों बीच अंधेरे में मैं अकेला खड़ा था। और तभी वह बाइक सवार भी रुक गया। वह धीरे धीरे बाइक से उतरा और बिना आवाज किए मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरे पैर जकड़ गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपना हेलमेट उतारा। उसका चेहरा अधूरा था। गर्दन पर रस्सी के गहरे निशान थे और उसका शरीर आधी पारदर्शी दिखाई दे रहा था। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, तू भी रात में अकेला निकलता है? जैसे मैं निकला था, मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं हाईवे के किनारे पड़ा था। मेरी बाइक ठीक ठाक हालत में थी। पास एक चाय वाला खड़ा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, भैया, यहाँ रात में कोई हादसा हुआ था क्या? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, 2 साल पहले रात 1:45 बजे एक बाइक सवार की मौत हुई थी। तब से लोग कहते हैं वह अपनी तरह किसी और को ढूंढता है। मैंने घड़ी देखी। उस दिन के बाद मैं कभी भी रात में साइड मिरर में नहीं देखता, क्योंकि अगर वह फिर से दिख गया तो अगली कहानी शायद मेरी होगी।